हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड आउट पर सेकेंड थ्रू अ विंडो। मतलब समझिए एक विंडो से हीट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्लियर है। वेन टेम्परेचर इनसाइड इज 10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली जो टेम्परेचर है इनसाइड का 10 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का -10 डिग्री सेल्सियस है। इज 1000 जूल। जो हीट फ्लो हो रहा है वो कितना, 1000 जूल। सेम हीट विल बी कंडक्टेड इन थ्रू द विंडो। अब विंडो से भी क्या हो रहा है, हीट कंडक्ट हो रहा है। जब आउटसाइड का टेम्परेचर कितना हो गया है आपके पास, -23 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है इसके इनसाइड का टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर है। तो अब देखिए जरा, सेम अमाउंट ऑफ हीट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हीट ट्रांसफर का फार्मूला लगा सकता हूँ। मुझे पता है dQ/dt रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू KA θ1 - θ2/L। क्लियर है। अब देखिए सेम रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, तो dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 - θ2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर द सेम heat to be conducted, temperature difference will be same। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, आपके पास सेम होगा। क्लियर है। अब टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, 10 - -10 इक्वल टू किसके बराबर है, 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ, मुझे निकालना क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर। तो जो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बारे में जब मैं बात करूँ, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आउटसाइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना लिख सकता हूँ, केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। -23 + 273 कितना, 250 केल्विन। ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि जो इनसाइड का टेम्परेचर होगा, तो क्या लिख सकते हैं, इनसाइड टेम्परेचर। इनसाइड का आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना, 250 प्लस कितना है, 20। क्लियर। 250 + 20, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, θ1 - θ2 सेम टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, जो कितना है, 270 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।